हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारा इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज ये वीडियो क्लास 8 के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग क्लास 8 का विज्ञान पेपर का 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, तो जो आपके कल के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बहुत टाइम कम बचा हुआ था बच्चों, और मैं इसका फाइनल पार्ट नहीं किया था। ठीक है, तो आज हम लोग इसका फाइनल पार्ट कर लेंगे, मॉडल प्रश्न पत्र 5। ठीक है, इससे पहले आप लोग का 4 मॉडल प्रश्न पत्र को करवा दिया है। अगर आप उसे नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, ज्यादा लेट ना करते हुए। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कौन सी मुलायम धातु चाकू से काटा जा सकता है बच्चों? ठीक है, तो ऑप्शन है चांदी, पारा, सोडियम, सोना। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक है, कौन ऐसा धातु, सोडियम ऐसा धातु है जो चाकू से काटा जा सकता है। आगे देखते हैं हम लोग। बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है, क्यों बच्चों? सामान पकड़ने में सहायता होता है, हाथ में जलन नहीं होता, हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है, हाथ में घर्षण नहीं होता है। ठीक है, तो बिजली का मिस्त्री दस्ताना इसलिए पहनता है बच्चों कि हाथ में बिजली का झटका ना लगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर सवाल। पतरातू घाटी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन है बच्चों बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पतरातू जो घाटी है बच्चों, ये आपका झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों याद रखना है, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, ऋण आवेश और धन आवेश। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर सवाल। निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? तो ऑप्शन है गिलोय, सिनकोना, धृत कुंवारी, सहजन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गिलोय। ठीक है, गिलोय का जो पौधा है बच्चों मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है। आगे देखिए कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होता है, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, रिक्तिका केंद्रक। ठीक है, तो कोशिका के बीच जो खाली खाली जगह होता है बच्चों, उसको हम लोग रिक्तिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। साइकिल के हैंडल के पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो क्रोमियम का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो निम्नलिखित में से कौन दहनशील पदार्थ नहीं है? ठीक है, जो जलता नहीं है। तो लकड़ी तो जलता है, पेट्रोल भी जलता है, पत्थर पत्थर बताओ, पत्थर दहनशील है? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर कब होता है? तो सदैव बराबर होता है बच्चों, हमेशा, ऑलवेज, कॉलवेज बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे, क्योंकि घर्षण अधिक होगा, घर्षण कम होगा, सावधानीपूर्वक नहीं चलने के कारण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घर्षण कम होगा। आगे देखते हैं हम लोग 11 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है बच्चों? तो नायलॉन जो है ये प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, अच्छा सॉरी, नायलॉन नहीं, ये तो कृत्रिम रेशा हो गया, नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन। ठीक है, रेशम जो है ये प्राकृतिक रेशा है। आवृत्ति का मात्रक क्या है मेरे बच्चों? तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देख 13 नंबर सवाल। विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? तो विपरीत आवेश यानी कि एक प्लस एक माइनस, दोनों के बीच आकर्षण बल होता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग अगले सवाल में। घरेलू ईंधन के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? सीएनजी, एलपीजी, सीएफसी सभी। ठीक है, तो घरेलू के ईंधन के रूप में बच्चों एलपीजी का उपयोग किया जाता है। एलपीजी का कौन फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, याद रखना। ठीक है, ये भी सवाल आ सकता है। डेंगू परजीवी का वाहक है? तो घरेलू मक्खी, मादा एडिस मच्छर, मादा एनीफिलीज मच्छर, कॉकरोच। ठीक है, तो 15 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, मादा एडिस मच्छर। आगे देखते हैं वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस? तो ऑक्सीजन, मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन जो है बच्चों सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो ये विद्युत धारा की सहायता से अगर करते हैं तो उसको हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं लोग। ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल का क्या है बच्चों? तो जायद फसल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देख लिए 19 नंबर सवाल। विद्यालय या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है? सुंदरता के लिए, विद्युत विसर्जन से बचने के लिए, मजबूती के लिए, प्रकाश अवशोषित करने के लिए। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का विद्युत विसर्जन से बचने के लिए। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन कौन सा है? तो पेट्रोल वाला गाड़ी, डीजल वाला, या सीएनजी वाला, कोयला वाला। तो बच्चों वाहनों के लिए सबसे अच्छा जो बिना कम प्रदूषण करता है तो सीएनजी है। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, आगे देख लो 21 नंबर सवाल। मोहन ने एक भारी बक्से को 15 मिनट में धकेलता रहा। ठीक है, लेकिन बक्सा अपनी जगह से ना हिला। बताओ उनमें से कितना कार्य हुआ? जब हिलवे नहीं किया तो इसका 0 जूल कार्य हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा 21 नंबर का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज कब की थी? तो 1665 में की थी। अमीबा की आकृति कैसी होती है बच्चों? तो ये होती है नियमित, अनियमितकार, या चतुर्भुजाकार, या गोल। ठीक है, तो 23 नंबर का जो आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का
अनियमितकार, ठीक है, मतलब कि इसका कोई आकार नहीं होता, ये कोई भी आकार में शेप में चेंज हो सकता है। एक मुलायम धातु जिसे चाकू से आसानी काटा जा सकता है। अभी जस्ट हम लोग बताएं, चलो कमेंट करके बताओ इसका आंसर। आगे देखो, एक आधातु जिसका उपयोग जल शुद्ध करने में किया जाता है। तो ऑप्शन है बच्चों आप लोग का कोयला, आयोडीन, फिटकरी, सल्फर। तो आप जल को शुद्ध करने के लिए आप किस चीज़ का उपयोग करते हैं? फिटकरी का करते हैं, है ना, जैसे कुआं में डालते हैं कि नहीं डालते हैं, बिल्कुल। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है? तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो 26 का आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का सी नंबर, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैग्नीशियम का फीता जलाने पर जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, वह जो होती है कैसी होती है बच्चों? ठीक है, तो ये होती है आपका सफ़ेद रंग की राख। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। कौन सी एकमात्र आधातु है जो विद्युत की सुचालक है? तो आधातु कौन सी एक आधातु है? हाँ, सभी आधातुएं बच्चों विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन एक ऐसा आधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, उसका नाम है ग्रेफाइट। जो पेंसिल के अंदर लीड होता है, ठीक है, ब्लैक ब्लैक कलर का, वो आपका पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होती है। मतलब एक साइड करंट पहुँच डालो तो दूसरा साइड चल जाएगा। आगे देख लो क्या है, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तुम जल में, मिट्टी में, वायु में, सभी जगहों पर बच्चों, सभी जगहों पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो, संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक क्या है? चींटी, कॉकरोच, मकड़ी, घरेलू मक्खी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, घरेलू मक्खी। एक धातु सबसे चमक होती है, तो कोयला, आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन, ठीक है। तो 31 का आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन सबसे ज़्यादा चमक होती है, ठीक है। एक सवाल का आप लोग आंसर कीजिएगा, सबसे कठोर आधातु का नाम बताना है, ठीक है, ये कमेंट करके बता दो आप लोग। 32 का आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा? विद्युत धारा उत्पन्न करता है, तो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत केवल चुंबकीय प्रभाव, केवल ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, या सभी? तो सभी उत्पन्न करता है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, लौह के बने पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो निकेल, सोना, तांबा, जस्ता, ठीक है। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग का जस्ता का, ठीक है। 33 का आंसर क्या हो जाएगा? जस्ता, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देख लिए, जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो विद्युत अपघटन कहलाती है मेरे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है? तो 35 का आंसर हो जाएगा विद्युत घंटी, विद्युत घंटी बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन दहनशील पदार्थ है? कौन जलता है? तो लकड़ी जलता है, कोयला जलता है, केरोसिन तेल जलता है? सीमेंट। यहाँ आहा अदहनशील बोलना चाहिए, है ना, अदहनशील, चूंकि सब तो दहनशील है, ये अदहनशील है, ठीक है। सीमेंट जो है बच्चों ये अदहनशील में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सुधार लेना, ठीक है, दहनशील नहीं अदहनशील पूछ रहे। आगे देखो 37 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो लकड़ी का, कोयला का, एलपीजी का, केरोसिन तेल का। सबसे ज़्यादा ऊष्मीय मान जो होता है बच्चों एलपीजी का होता है, ठीक है। ऑप्शन अगर हाइड्रोजन रह गया तो हाइड्रोजन का सबसे अधिक होता है, ठीक है, नहीं तो एलपीजी का। आगे देखो अगला सवाल, ईंधन के अपूर्ण दहन के फलस्वरूप कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बन जो इसका हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। विपरीत दिशा में कार्यरत बलों F1 और F2 का परिणामी बल क्या होता है? ठीक है, तो 39 का जो आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का F1/F2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है बच्चों? तो जीवाणु, ईस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो एक छोटा एक कोशिकीय जीव जो है बच्चों ये अमीबा है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अमीबा का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में किया था, ठीक है। रिपीट करते जाना है, ठीक है, याद रखना है। कोई वस्तु 10 सेकेंड में 100 बार कंपन करता है, इसका आवर्त काल कितना होगा? ठीक है, तो 41 का जो आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, 41 का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, 0.001 सेकेंड। विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? देखो, समान आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है, ये प्रतिकर्षण होता है, लेकिन विपरीत आवेशों के बीच जो होता है बच्चों ये आकर्षण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कौन से धनावेशित होता है बच्चों? तो कांच, रेशम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 43 का आंसर हो जाएगा कांच, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आपकी नुकीली हुई है एवं त्रिशूल के आकार का विद्युत धातु की मोटी छड़ लगी होगी, क्या यह क्या है? आपकी नुकीली या त्रिशूल के आकार का धातु की एक मोटी छड़ लगी होगी, यह क्या है? तो एंटीना है, तड़ित चालक है, रडार है, पता नहीं, ठीक है। तो 44 का जो आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, तड़ित चालक, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, आपके विद्यालय लिखना चाहिए, छोड़ दिया है वहाँ, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तड़ित झंझावत के समय हमें कहाँ रुकना चाहिए? बड़े पेड़ के नीचे, खुले मैदान में, किसी पुराने खंडहर के मकान में, बिजली खंभा के नीचे। तो बच्चों जब बादल गरजता है, ठीक है, तो क्या कहाँ पे रहना चाहिए? जब तड़ित होता है, जब, है ना, तो कहाँ रहना चाहिए? हम लोग खुले मैदान में रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। भूकंप आने का सही कारण क्या है?
तो पृथ्वी की किसी सांप के फन के ऊपर उसके हिलने से भूकंप आती है। पृथ्वी के नीचे भगवान रहते हैं, जब थक जाते हैं तो पृथ्वी हिलता है। बताओ। पृथ्वी की प्लेटों से के टकराने से आती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी की प्लेटों के टकराने से होती है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो ये नहीं सोचना है कि सांप है और सांप हिलाता है तो भूकंप आ जाता है, या भगवान रहते हैं थक जाते हैं तो पृथ्वी हिलता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उनके प्लेटों के टकराने से होती है, ठीक है। आगे देखो, भूकंप की शक्ति को किस पैमाने से मापते हैं? तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, रिएक्टर से मापा जाता है। झारखंड का सर्वाधिक भूकंपित जिला कौन है? देवघर, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का जामताड़ा, ऑप्शन नंबर डी। आगे 2 सवाल और बच गया है। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस, अभी हम लोग जस्ट बताएं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ऊर्जा का बचत के लिए हम निम्न में से किस ऊर्जा का उपयोग सर्वाधिक करेंगे? ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा का, जीवाश्म ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का, एलपीजी का, ठीक है। तो सौर विद्युत, देखिए ऊर्जा को बचत करने के लिए हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि सौर ऊर्जा हमारा जल्दी खत्म नहीं होगा, ठीक है। जब तक सूरज रहेगा तब तक हमारा सौर ऊर्जा उससे बनते रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों, ये था आप लोग का 50 इंपॉर्टेंट सवाल। मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार शेयर कर देंगे सभी लोगों को, ठीक है, शेयर कर देंगे, ठीक है, सभी लोगों को। और बच्चों आप लोग को बढ़िया से बढ़िया तैयारी करने के लिए तो गाइड तो डेली कर ही दिया जा रहा है, ठीक है। आप लोग को 8 मॉडल सेट कंप्लीट करवाया गया प्रत्येक सब्जेक्ट का। 1 से 5 मॉडल सेट, जो मॉडल सेट जारी हुआ झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से, वो करवाया गया। बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला गया, वो भी आप लोगों को करवाया गया बच्चों। तो उम्मीद है कि आप सभी का तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से अब हो ही गया होगा, ठीक है। और नहीं हुआ होगा बच्चों तो जल्दी जल्दी से आप लोग फटाफट इसको कंप्लीट करो, ठीक है। 8 मॉडल सेट, 5 सेट जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, जितना जल्दी, ठीक है। कल आप लोग का बच्चों जो 13 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है, ये एक ही दिन में सारा सब्जेक्ट का खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग का एग्जाम सेंटर जो जाना है, ठीक है, एग्जाम सेंटर कैसे जाना है पहले वो भी समझ लो, ठीक है। देखिए टाइम से निकल जाना है, जितना बजे एग्जाम होगा 1 घंटा पहले निकल जाना, ठीक है। और एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, आराम से सॉल्व करना है, ठीक है। प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा उसका आप लोग को शायद 1 घंटा टाइम मिलेगा, है ना, 1 घंटा आपको टाइम मिलेगा। तो 1 घंटा बहुत है, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। सबका तो हो जाएगा, सिर्फ मैथ में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन सबका हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कर लेना। पेपर 1 में आप लोग का हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत होगा। पेपर 2 में जो होगा साइंस, मैथ और सोशल साइंस, एसएसटी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, ठीक है, और बढ़िया से करना, गलती मत करना। आंसर जो होगा बच्चों, ये आप लोग नेम वगैरह जो होता है, रोल नंबर होता है, वो आप लोग ध्यान से लिखना, ठीक है। गलती मत करना, गलती से भी गलती मत करना, ठीक है। वहाँ पे जो भी टीचर्स होंगे उन लोगों को पूछ लेना कि सर क्या भरना है यहाँ पर, कहाँ पे साइन करना है, वो सारी चीज़ पूछ लेना आप लोग, लेकिन गलती मत करना, ठीक है। बाकी फिर चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं मैथ का अगर होता है तो मैथ को भी मैं लेकर आता हूँ। मैथ को भी आप लोग को बता दिया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।